वेलकम अगेन। आपका सबका एक बार फिर से अभिनंदन। मैं डॉक्टर विभा शर्मा आज 6वें दिन की जर्नी के लिए तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? जी हाँ। आज की हमारी लर्निंग रहेगी जादुई तरीके से काम करना। फ्रेंड्स, सोच रहे होंगे जादुई तरीके से व्यक्ति कोई कैसे काम कर सकता है भला? जी हाँ, आप और हम जिस भी काम को करते हैं उसको उस हद तक ले जाना चाहिए कि वो मुहाने तक पहुंच जाए या एक किनारे तक पहुंच जाए। कहने का मतलब ये, आपका जिस भी काम में आपकी मास्टरी है उसमें मास्टर बन के दिखाइए और आपसे अच्छा उस सब्जेक्ट पर कोई नहीं कुछ जानता हो वहाँ तक पहुँच के दिखाइए। ये होती है जादू की तरह काम करने के लिए पहली सीढ़ी। उसका नतीजा ये होता है कि आपके पास उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरा नॉलेज होता है और आप समय आने पर कभी भी किसी से भी हर तरीके का डिस्कशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप किसी नौकरी में हैं, किसी बिजनेस में हैं या कोई और ऐसा काम करते हैं जिसमें आपके पास बहुत धन का आवक जावक है, तो आपको अपने उस काम के प्रति, उस व्यवसाय के प्रति, उस जॉब के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। वही वाली बात आती है फ्रेंड्स कि जिसके पास अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है नौकरी वो भी छीन ली जाएगी, और जिसके पास नौकरी के लिए कृतज्ञता है उसके पास और अधिक काम आएगा, वो और अधिक संपन्न, समृद्ध, सफल होगा। उसके लिए आप एक कोशिश कर सकते हैं। अभी आप वर्तमान में जिस भी नौकरी में हो, जिस भी जॉब में हो, जिस भी व्यवसाय में हो, उसमें मन ही मन इमेजिन करिए या विजुलाइज करिए कि आप टॉप लेवल पर पहुंच गए हैं और आपके पास भी 2 असिस्टेंट हैं जो डायरी और कॉपी लेकर या पेन लेकर आपके पीछे पीछे चलते हैं। आपको उन लोगों के लिए भी कृतज्ञ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपकी मदद कर रहे हैं। ऐसे ही यदि आप एक होम मेकर हैं तो आपको अपने डिलीवरी बॉय के लिए, अपने मेड सर्वेंट के लिए, अपने यहाँ सब्जी वाले भैया के लिए, सभी लोगों के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि वो आपका काम आसान बनाते हैं। अन्यथा सोचिए आपका समय कितना व्यर्थ होता और आपके पास कितना ज़्यादा डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन आता। फ्रेंड्स, ये जो हमारे डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं ये भी तहे दिल से कृतज्ञता के पात्र हैं। न केवल नौकरी पेशा लोग बल्कि जो व्यवसाय में हैं उन्हें भी अपने ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। फिर वो चाहे एक प्यून हो, एक रिसेप्शनिस्ट हो या ऑफिस असिस्टेंट्स जितने भी हों, वो सभी लोग। ठीक उसी प्रकार आप जब कल्पना करें कि आप एक मैनेजर हैं या आप एक ऐसे ऑफिस में गए हैं जिसकी टॉप पोजीशन पे आप पहुंच गए हैं और मैनेजर आपके पीछे पीछे डायरी और पेन लेके चल रहा है, तो आपको उस मैनेजर के लिए भी ग्रेटिट्यूड देना आना चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सी बात है, जब हम ग्रेटिट्यूड देते हैं तो हमारे पास और अधिक उसको आकर्षित करने के लिए व्यवस्थाएं या परिस्थितियां बन जाती हैं। यदि हम ग्रेटिट्यूड देना ही नहीं सीखेंगे तो हम उन परिस्थितियों को कतई आकर्षित नहीं कर सकते जो हमारी संपन्नता की एक और सीढ़ी पे हमें चढ़ने के लिए राह दिखाएं। फ्रेंड्स, जब जब हम कृतज्ञता किसी के प्रति देते हैं तो आपने अभी तक फील किया होगा इन 3-4 दिनों में, यदि आपने किसी को भी ग्रेटिट्यूड दिया होगा तो, कि आपको अंदर ही खुशी भी होती है कि आज मैंने एक अच्छा काम किया, या आज मैंने किसी को थैंक यू बोला तो उस व्यक्ति ने भी मुझे स्माइल देके उसका रिप्लाई दिया। और विश्वास मानिए, जब आप किसी एक व्यक्ति को थैंक यू बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी लोग भी आपको थैंक यू बोलने आते हैं। आपने सभी ने एक कहानी सुनी होगी, आपसे बात करते करते मुझे वो याद आई। एक फैक्ट्री में जो कि बर्फ़ की सिल्ला बनाते थे, उसमें एक महाशय रोज़ अपने चौकीदार भैया को गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग कहकर आना और जाना करते थे। एक दिन की बात है, जब फैक्ट्री बंद हुई शाम को, और वो व्यक्ति जाने कैसे फैक्ट्री में अंदर ही रह गए और उस रूम में बंद हो गए जहाँ चीज़ें फ्रीज होती थी, और उन्हें लगा कि नहीं, अब तो मृत्यु मेरे बहुत करीब है। और उन्होंने साक्षात मृत्यु को आते देखा होगा, क्योंकि जब वो बर्फ़ के सिल्ला से उनके शरीर में भी अकड़न पैदा हुई होगी, जकड़न पैदा हुई होगी, इधर भूख भी लगी होगी, बहुत सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी होंगी, तो उन्हें लगा होगा कि आज तो मेरा अंत निश्चित है। अचानक जब रात हो जाती है थोड़ी सी और 9:30 बजे ऐसा कुछ लगता है, ऐसा कुछ टाइम उस कहानी में मैं एग्जैक्ट नहीं याद कर पा रही हूँ। उस कहानी में ऐसा है कि एकाएक कुछ हलचल होती है और वो देखते हैं कि उस कैबिन का ताला कोई व्यक्ति खोल रहा है। तो वे
बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये व्यक्ति इस समय यहाँ कैसे आया। और जैसे ही वो उनको बाहर निकालता है, उसको नॉर्मल स्थिति में लेकर आता है, तो वो उनसे पूछता है कि तुम्हें कैसे लगा कि मैं अंदर हूँ। तो उसने जवाब देता है वो व्यक्ति कि साहब, एक इकलौते आप ही हैं जो फैक्ट्री में आते समय मुझसे नमस्ते करते हैं और जाते समय मुझसे नमस्ते करते हैं, मेरे हालचाल पूछ के जाते हैं। और आज आपने ऐसा नहीं किया, आप मुझे आते हुए तो दिखे थे लेकिन जाते हुए नहीं दिखे। तो मैंने सोचा कि एक बार देख के आऊँ कि आप कहाँ हैं, कहीं आप मुसीबत में तो नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, ये परिस्थितियाँ निर्मित कैसे हुई? उसी कृतज्ञता से, या कहिए कि उसी सद्भावना से जो वो महाशय रोज फैक्ट्री में आने के पहले उस चौकीदार भैया के प्रति दिखाते थे। ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स हमारे जीवन में बहुत सारे हमको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की लर्निंग यही कि आप जिस काम को करें, मन लगा कर करें, इतना अच्छे से करें कि उसमें आपकी मास्टरी साबित हो जाए। कोई भी काम बुरा या भला नहीं होता, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी काम बहुत ऊंचा या नीचा नहीं होता। बड़े बड़े मिलियनियर बिलियनियर जितनी ज़्यादा कृतज्ञता रखते होंगे, उतनी ही ज़्यादा उनके पास अवसर आते हैं कि वो और कृतज्ञता महसूस करते जाएं और नई नई सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते जाएं। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें हर बार इस कृतज्ञता को अपने पास से हटने नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, आज की लर्निंग बस यही। कुछ अभ्यास हमें जो करने हैं। एक अभ्यास सबसे बड़ा, जब भी आप किसी चीज़ के लिए कृतज्ञ हों, उसको इस तरीके से कहिए कि मैं जिस भी चीज़ के लिए आप कृतज्ञ होना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ। जैसे यदि मैं कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं वर्ल्ड क्लास ट्रेनर बनाने के लिए ईश्वर की कृतज्ञ हूँ, या ईश्वर के प्रति मैं कृतज्ञता महसूस करती हूँ, जाहिर करती हूँ, जताती हूँ। ठीक इसी तरीके से आप सभी लोग अपने अपने व्यवसाय में कृतज्ञता महसूस करें, और मैं फिर जिस चीज़ के लिए आपको कृतज्ञता देनी है वो और महसूस करें कि आप उस काम के लिए कृतज्ञ हैं। रोज़ अपने नियामतें लिखना है, आपने उन 3 नियामतों को महत्वपूर्ण दर्जा देना है, और उनमें से भी फिर किसी एक को और सर्वप्रथम जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जो चीज़ आपके साथ हुई है, उसको रिकॉल करिए, उसके प्रति कृतज्ञ रहिए। सोते समय आपके जादुई स्टोन को हाथ में रखिए। उसके लिए अपने जीवन में आज दिन भर में हुई कोई जो 5 अच्छी बातें आपको याद आती हों, उन्हें गिनिए, उसके प्रति कृतज्ञ होना सीखिए। तो देखिए जीवन में परिवर्तन कैसे नहीं आता। इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज की लेसन भी अच्छी लगी होगी, आज की लर्निंग भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और विश्वास है कि आप मेरी इन दी हुई लर्निंग्स को रेगुलरली फॉलो करते जा रहे हैं। आप भी कृतज्ञ रहें, आपके प्रति कृतज्ञता बहुत प्रचुर मात्रा में आए, और आप जीवन में सफल हों, संपन्न हों, समृद्ध हों, और बहुत अच्छा स्वस्थ रहे आपका। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर एक लर्निंग के साथ मिलूंगी। धन्यवाद।